जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम RWA की बुक का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने जो परसेंटेज है वो उसकी काफ़ी क्लास 3 से 4 क्लास डिस्कस कर ली हैं। आज चौथी क्लास होने वाली है। ये बुक है RWA रोजगार विद अंकित अंकित भाटी सर ने जो SSC GD के लिए कॉम्बो बुक का एक सेशन मतलब लॉन्च की है कॉम्बो बुक, जिसमें आपकी मैथ की है, रीजनिंग की है, जीके की है और हिंदी की है। देखो, 3 बुकों का सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे दे रहे हैं। किसका? मैथ का, रीजनिंग का और जीके का। और ये बिंदास लेवल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लो मेथड के मतलब क्वेश्चंस में लो मेथड लगाए जाएंगे या जो किताबी सॉल्यूशन है वो आपको मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समय जेन वन कॉन्सेप्ट जो एक टॉप पे बच्चा लगाता है, वो कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो तीनों क्लासों से जुड़ना नहीं भूलना। आज हो सकता है मैथ की थोड़ी सी आपको क्लास लेट मिल जाए, लेकिन बाकी सब क्लास आपकी कंटिन्यू है। कि इसी के साथ हम आज क्लास नंबर चौथी पे चलते हैं। और यहाँ आज आपके ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये बीच में से मैंने क्यों लिया है, बहुत से बच्चों ने ये बोला है भाई आपने 2-3 चैप्टर छोड़ दिए। ऐसा नहीं है, वो भी आपके होंगे। ये बीच में से इसलिए उठाया क्योंकि बच्चों की डिमांड आई थी कि भाई परसेंटेज पहले पढ़ाइए, क्योंकि परसेंटेज पे ही ये सब चैप्टर डिपेंड होते हैं। आगे के आपके प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि CI हो गया, वो सब इस पर ही डिपेंड होंगे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 73 तक तो हमने कर लिए थे। आज जो करेंगे हम अपना क्लास नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 95 से आगे के होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आपकी आज जो क्लास स्टार्ट होने वाली है यहाँ से स्टार्ट होगी भैया। क्वेश्चन नंबर 96 से 95 तक के हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। आज जो है वो 95 शायद मैंने आपको HW में दिया था, तो 95 से ही हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 95 मैंने आपको लिख दिया था भाई, इससे HW में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। काफ़ी बच्चों ने बताया है, लेकिन इतने अच्छे बच्चों ने नहीं बताया जितने उस पर व्यूज हैं। कम से कम उसमें से के आधे बच्चों ने तो इसका जवाब दिया होता। कम से कम इसका क्वेश्चन नंबर 95 का हम बहुत अच्छे लेवल से इसको डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होने वाला है। एक व्यक्ति की आय और बचत मतलब उसकी इनकम और सेविंग का अनुपात दिया गया है आपको। यदि आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? दशमलव के 2 स्थान तक। शुद्ध बताइए क्या होगा। अब यहाँ मुझे बताइए भैया, आय क्या होती है? इनकम होती है। इनकम का और किसका? उसकी बचत, सेविंग का अनुपात दिया है, सेविंग का दिया है। अब इनकम के बाद क्या होता है? एक्सपेंडिशन, मतलब मैंने यदि 100 रुपये कमाए हैं, उसमें से कुछ उठाया है तो कुछ बचा होगा। तो यहाँ किस किस का अनुपात दिया है? ये आय का दिया है और इसकी कितने का? बचत का दिया है। यानी कि 7 उसकी इनकम है तो कितना? 3 बचाता है। उठाता कितना होगा? सभी बच्चे जानते होंगे 4 उठाता होगा। 7 उसकी इनकम है, 4 उठाता है, जब भी तो 3 बचाता है। यहाँ ये आपका इनकम, एक्सपेंडिशन और सेविंग का अनुपात आ गया। अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप इसमें 2 जीरो भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ 2 लगा लूँगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ आपका 300 हो जाएगा। इसकी आय में कितना? 12% की वृद्धि हो जाती है। आय क्या है? यहाँ 700 है, इसमें कितनी? 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो एक्चुअली में कितनी इसमें वृद्धि हुई है? आप बोलोगे भैया 700 का 12% क्या होगा? 7 × 12, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84 होते हैं। मतलब 84 रुपये उसकी इनकम बढ़ जाती है। यहीं क्या बोला है? उसके व्यय क्या होता है? खर्चा होता है, उसमें 8% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हो गई उसकी 8% की वृद्धि। इसका 400 का 8%, 8 चौक 32 होता है। तो हमसे पूछा है उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी। देखो, उसकी इनकम 84 बढ़ी है, खर्चा उसका 32 बढ़ा है, तो सेविंग बड़ी होगी। हाँ जी भैया, बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि इनकम ज़्यादा बड़ी है और इसका खर्चा कम बढ़ा है। तो कितना हो जाएगा? देखो, 84 में से आपको 32 घटाना है, इतनी क्या हो जाएगी? उसकी इनकम बढ़ जाएगी। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 होते हैं, मतलब 52 रुपये उसकी क्या हो गई है? इनकम बढ़ गई है। 52 रुपये इनकम तो बढ़ गई है, लेकिन कितने पे? 300 पे। 52 इनकम बढ़ी है भैया, कितने पे बढ़ी है ये?
300 पे परसेंटेज में निकालूंगा तो इनटू में 100 करनी पड़ेगी, इन दोनों जीरो से खत्म, 3 से इसे काटूंगा, 3 एकम 3, कितना बच गया, हाँ 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 17 पॉइंट समथिंग उसकी इनकम बढ़ी है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 96 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक व्यक्ति की मासिक आय, उसकी जो मासिक आय है रुपये 15,400 है और उसकी मासिक व्यय खर्चा जो है वो 7,200 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में हुई है 5% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इसको डिस्कस भी कर सकते हो। सबसे पहले मुझे बताइए, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, आप बोलोगे भैया 15,400 है। 15,400 क्या है इसकी मासिक आय, आय क्या होती है, इनकम होती है। और मुझसे क्या बोला, मासिक व्यय, यानी कि इसका एक्सपेंडिशन खर्चा दिया है कितना है, 7,200 है। तो इसकी सेविंग कितनी होगी ये आप मुझे बता सकते हो, हाँ जी भैया बिल्कुल बता सकते हैं। इनकम में से मतलब जितनी उसकी कमाई है उसमें से उसका खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपस में चली जाएंगी तो जीरो ही बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा। यहाँ 15 है, 15 में से 7 जाएगा तो कितना, 8 बचेगा। इनकम उसकी 15,400 है, खर्चा उसका 7,200 है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 8,200 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये उसकी इनकम है, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। किसी भी संख्या का 10% निकालूंगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये 10 से कितना है, दुगना है, तो 540 का दुगना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 540 का दुगना हो जाएगा 3,080, 3,080 हो जाएगा। तो इसका 15,400 का जो आप 20% निकालोगे तो 3,080 आएगा। कैसे निकाला है मैंने, आपको पता है जब मैं किसी संख्या का 10% लगाऊंगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग गया तो 10% इसका 540 हो गया, 20% 10 का दुगना यानी कि 3,080 हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड में, बोला है मुझसे उसका व्यय, व्यय क्या होता है, खर्चा, कितना 5% की वृद्धि हो जाती है व्यय में, इसमें 5% की वृद्धि हो गई। खर्चा कितना है इसका, 7,200 है, 7,200 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे भैया 7,200 का 10% 720 होगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। लेकिन 10% नहीं, मुझे 5% चाहिए, मतलब 10 का आधा चाहिए, तो 720 को 2 से आप भाग लगा दोगे तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 छिक्के 12, 360 आ जाएगा। 7,200 का 5% 360 आएगा। तो मुझसे पूछा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, 3,800 उसकी क्या थी, इनकम बढ़ी थी, उसका खर्चा 380 बढ़ा है, तो सेविंग कितनी बड़ी होगी इसमें से, मतलब उसकी बचत में से खर्चा घटा दो, 0 6 2 8 होते हैं, यहाँ 10 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2720, यानी कि 2,720 क्या हुई है, ये इसकी इनकम बढ़ गई है कितने पे, 82 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इन दोनों जीरो से ये खत्म, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 41 होगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 1,360 आ जाएगा। 1,360 को आप जब 41 से भाग लगाओगे तो कितने टाइम चला जाएगा भैया, आप जो बोलोगे ये चला जाएगा 3 टाइम। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 हो गया, यहाँ घट के कितना आएगा 3, यहाँ 1, ये 130 हो जाएगा। अपना अब भी कितना चला जाएगा, अब भी 3 टाइम, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में है। देखो ये 60 है, ये तो होगा नहीं, ये 65 है, ये 35 है, लेकिन यहाँ कितना आया 35, उसके बाद पॉइंटों में कितना है मुझे तो यहाँ 33 से ही पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से गिवन है क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, ये देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी कोई एक सरकारी कर्मचारी है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन निकालना हमारी ड्यूटी बनती है। एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से 76% उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है। टोटल इनकम उसकी कितनी होती है, 100 होती है, इनकम उसकी 100 है, एक्सपेंड जो करेगा खर्च वो 76 करेगा, तो उसमें सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी हो जाएगी, देखो 100 उसकी इनकम है, 76 उसमें से वो इन्वेस्ट कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी,
24 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी भैया बिल्कुल हो जाएगी। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, आय क्या होती है? इनकम, इसमें 14% की वृद्धि हो जाएगी। 100 का 14% 14 ही होता है, तो ये कितनी हो जाएगी? 14 बढ़ जाएगी। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्च एक्सपेंडिचर 10% कितना होगा इसका? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 7.6 क्या हो जाएगी इसकी? एक्सपेंड बढ़ जाएगा। तो पूछा है सेविंग में कितनी बच होगी? ये इसका खर्च, इनकम बड़ी है, ये इसका खर्चा बड़ा है, तो यहाँ जो आएगा इनकम में से खर्चा घटा दूंगा तो सेविंग आएगी, वो भी क्या? बड़ी बड़ी वाली आएगी। तो 14 में से आपको 7.6 घटाना है, कितना आ जाएगा? 10, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 13। 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 6 13 होते हैं, तो 6.4 क्या हो जाएगी इसकी? इनका सेविंग बढ़ जाएगी। कितने पे? पहले कितनी थी? 24 थी, 6.4 बढ़ गई कितने पे? 24 पे। परसेंटेज निकालूंगा तो इनटू में मुझे 100 करना पड़ेगा। एक जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ 4 से काटूंगा, 4 6 24, 4 एकम 4, कितना बच गया? 2, 4 6 24, 16 हो गया। अब देखो यहाँ कितने से काटूंगा? ये तो 3 से काटेगा, पॉइंटों में तो आएगा, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया ये? 160 डिवाइड बाय 6। 160 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 दूनी 12 होते हैं, तो कितना बच जाएगा? यहाँ 4 बचेगा। 6 6 छंग 36, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा। 26 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में है। देखो इसमें 27 है, इसमें 28 है, इसमें 24 है। 26.67 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश मत करो, जब आपको देख के यहीं पता पड़ गया कि 26 आया तो पॉइंट के बाद सॉल्व नहीं करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 98। क्वेश्चन नंबर 98 का देना है भाई जवाब क्या होगा। अभी देखो इसके बाद जो टाइप स्टार्ट होगा ना, वो इलेक्शन वाला होगा, और इलेक्शन वाले इसमें क्वेश्चन जो है लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के दिए हैं। अब क्वेश्चन है, रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी आय यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है, तो रेणु की आय में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। SSCGD 2019 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। तो रेणु की आय में कितनी 30% की बचत है। इनकम में यहाँ कितनी मानूंगा? आप बोलोगे भैया जब भी परसेंटेज की बात हो तो इनकम हमेशा 100 मानेंगे। ये उसकी क्या है? 30%। ये सेविंग है, क्या है? सेविंग है उसकी, कितनी? 30%। अब 100 उसकी इनकम है, 30 उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंड खर्चा कितना होगा? आप बोलोगे भैया जब 100 में से 30 वो बचाती है तो 70 क्या हो गई? उठाती होगी। हाँ जी बिल्कुल सही है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, अब के जो सेविंग है वो क्या हुई है? 30% बढ़ गई। 30% बढ़ गई तो कितना होगा? 30 का 30% 9 होगा, यानी कि उसकी सेविंग जो है वो 9 बढ़ गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके व्यय खर्चा कितना है? खर्चा 25% बढ़ जाता है। 25% किसका? 70 का। 70 का 25% कितना होगा? 1/4, यानी कि 70 का 1/4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 70/25/100। तो बात तो वही है, 0 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, 7 पंजे 35। 35 को आप जब 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 0.5 आ जाएगा, यानी कि 17.5 क्या होगी इसकी? एक्सपेंडिशन, यानी कि खर्चा बढ़ गया। तुम हमसे पूछा उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। आप बताओ, उसका खर्चा 17.5 बढ़ा है, उसकी सेविंग 9 बढ़ गई है। खर्चा और सेविंग दोनों को जोड़ दूंगा तो इतनी उसकी क्या? इनकम बढ़ जाएगी। तो 99 इसमें क्या करना है? प्लस करना है, तो 5 का 5 आएगा पॉइंट। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 का 6 हासिल लग गया, 1 1 2, 26.5 क्या होगी उसकी? इनकम बढ़ जाएगी कितने पे? 100 पे, इंटू पे 100 करूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 26.5 बिल्कुल सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो थम्स अप चाहूंगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 99 का। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके व्यय में 5% की कमी होती है, तो उसकी बचत में x% की वृद्धि हो जाती है। x का निकटतम मान कौन सा है, ये हमसे पूछा है। अब फटाफट बता दीजिए भाई x का निकटतम मान कौन सा होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, इनकम कितनी मानूं मैं? 100,
उसकी सेविंग कितनी है, आप बोलोगे भैया 28% है। इनकम यहाँ 100 हो गई, सेविंग उसकी 28 है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, उठाता कितना होगा, 100 में से 28 घटा देंगे तो आपका कितना होएगा 72। यानी कि 72 वो क्या करता होगा, उठाता होगा। इनकम उसकी 100 है, एक्सपेंडिचर 72 है, सेविंग उसकी 28 हो गई। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय कितनी है 100 है, इसका 20% 20 ही होता है 100 का, तो उसकी इनकम जो है वो 20 बढ़ गई है। आगे बोला उसके व्यय में 5% की कमी हो जाती है। अब के क्या हुई है, एक्चुअली में अब के कमी हुई है, तो 5% की कमी हो जाती है तो कितनी हो जाएगी भाई, देखो इसका 10% 7.2 होता, लेकिन 5% 7.2 का आधा हो जाएगा। 7.2 का आधा हो जाएगा तो कितना होगा, यहाँ देखो 7.2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, यानी कि अब इसमें कमी हो गई, माइनस का क्या हो गया 3.6। ये कितने का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें ये बड़ी है, उसकी एक्सपेंडिशन खर्चा भी कम हुआ है, तो सेविंग क्या होगी, बड़ी होगी। पहले इसमें से इसको घटा के जब सेविंग निकालते हैं, अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा जब सेविंग निकलेगी आपकी, तो कितनी हो जाएगी सेविंग, 23.6 इसकी सेविंग हो गई, कितने पे 28 पे हो गई, 23.6 सेविंग हो गई इसकी, कितने पे 28 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, 4 सत्ते 28, 4 में से कर दें या आप सीधा कर सकते हो, 7 या 21, कितना बच जाएगा 2, भाई नहीं कटेगा 7 से, तो आप इसको, मैं सोच रहा हूँ ये जीरो को नहीं काटूँ, तो यहाँ 4 से कर लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 नैम 36। अब कितने से काट लें इसे, 7 से काट लें, तो 59 को जब आप देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5900 हो जाएगा। इसको केवल 7 से भाग देना है, 7 सत्ते कितने होते हैं 49, तो 0 1 100 आ गया। 7 सत्ते 49 होते हैं और 7 अट्ठे 56, भाई 7 सत्ते 49 क्यों, 8 टाइम चला जाएगा, कितना 590, ये कितने 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे ना, तो कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यानी कि 84 पॉइंट समथिंग आएगा। 84 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आओ एक्सपेक्टेड विल बी द राइट आंसर। आपकी RAA की बुक का ये क्वेश्चन है, मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया, केवल आपको बेस्ट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करवाना, यही ड्यूटी है, और इसी के भरोसे आप इस चैनल से जुड़ जाओ और कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आप देख के जाना है। सभी तीनों बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, आने वाले टाइम में हम हिंदी का भी दे देंगे, लोड लेने वाली कोई बात है नहीं। अगले टाइप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 तो है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि यदि परसेंटेज से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट देखने को मिलेगा इलेक्शन से। इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप समझ के, तो बस इसमें क्या है, परसेंटेज ही तो निकालना है, सक्सेस से लगाना है, कहीं कुछ करना है। केवल जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पिछले 10 टाइप क्वेश्चन में सीखे थे, वो 10 के 10 टाइप इस एक टाइप में आपको क्या हो जाएंगे, रिवीजन करने को मिल जाएंगे, और 10 के 10 टाइप इस सिंगल टाइप में आपके लगेंगे। कौन सा टाइप है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस, इलेक्शंस पे यहाँ क्वेश्चन बेस होंगे। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैध मतों का अनुपात, S4 सीमा हो जाएगी, G4 गीता हो जाएगी, इनके कुल वैध मतों का अनुपात 4:5 है, के अनुपात में है। यदि 15,000 मतों में से 19% मत वैध हैं, कितने 19% वैध में मत वैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में डाले गए मतों के बीच का अंतर कितना है, ये हमसे पूछा है। अब बहुत से बच्चे होंगे इसमें अनाप शनाप मेथड लगाएंगे, लेकिन मैं आपको देखो बहुत अच्छे तरीके से एकदम स्थिरता के साथ इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहाँ टोटल वोट जो है वो कितनी है, आप बोलोगे भैया टोटल वोट है 15,000, इसका 19% अवैध घोषित हो गई, तो वैध कितनी होंगी, 100 में से 19 आप घटा दोगे, 20 घटाते तो कितना आता, सीधा 80 आता, लेकिन कितना है 19 है, तो 81 बना होगा। मतलब 15,000 की 81% क्या है, वोट वैध हैं। इन दोनों से ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी। वैध वोट जो आ गई वो 150 × 81 आ गई, लेकिन वैध वोट बटी किस किस में है, आप बोलोगे भैया सीमा और गीता में बटी है। दोनों में बटी होगी तो दोनों का जोड़ होगा, वैध मतों का कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 5 4 9, मतलब ये 9 का मान है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो मतलब 1 का मान मुझे चाहिए। 9 9 81 होते हैं।
अब 9 की मल्टीप्लाई 150 में करनी है तो 0 हो जाएगा, 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 क्या हो जाएगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से आपके समझ में आया होगा, इससे बेस्ट मेथड कहीं मिल ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके फिर भी इससे समझना है, लेकिन समझना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 101 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और उन्होंने क्रम से 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत बना। अब बहुत से बच्चे तो इस बात में ये कंफ्यूज होंगे, यहाँ जीता कौन सा है। अब भैया जिसको ज़्यादा वोट मिली है वही तो जीता होगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वोट कौन से मिले, थर्ड वाले को 11628, तो यही जीता होगा। परसेंटेज जो निकलता है किसने पे, टोटल वोटों पे निकलता है। टोटल वोट कैसे निकालूंगा, तीनों को जोड़ दो टोटल वोट आ जाएंगी। कैसे करेंगे देखो समझो। यहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति को कितना मिला है, 1148 वोट मिली है, दूसरे को 7624 वोट मिली है और तीसरे को कितनी मिली है, 11628 वोट मिली है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16, 16 4 20 की 0 हासिल, आपके 2 लग गए। 2 2 4 4 4 8 8 2 10 की 0 हासिल, आपका 1 लग गया। 6 6 12 12 2 14 का 4 हासिल, आपका 1 लग गया। 7 2 9 9 1 10 की 0 हासिल, 1 लग गया। 1 में 1 जोड़ोगे तो आपका 2 हो जाएगी। ये आपकी क्या निकली आई, 20,400 टोटल वोट हैं। टोटल वोट 20,400 है। जो जीता कौन सा है, लास्ट वाला, जिसको कितनी 11,628 वोट मिली हैं। 11,628 वोट मिली हैं कितने में से, 20,400 में से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इनटू में 100 करूंगा, इस 0 से काटूंगा। अब देखना है यहाँ मुझे कंप्लीट तो कटेगा, लेकिन कितने से कटेगा। देखो ये यूनिट डिजिट 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, लेकिन यहाँ 8 आना चाहिए। इस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, काट दो। अब इसमें भी 0 आएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई में 4 में करता हूँ, 7 चौक 28, मतलब यूनिट प्लेस 8 आ गया। तो ये कितने टाइम कट जाएगा आपका, 57 टाइम कट जाएगा। 57% बिल्कुल सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे आपको चेक करना था कि भाई एक्चुअली में कटा है, ऐसे तो क्यों कटा होगा। एग्जाम्स में बैठ के यदि आपका दिमाग कितना चल गया ना, तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। बोला है 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, सभी मत वैध हैं, मतलब कोई अवैध नहीं है, सभी वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसने 38% मत प्राप्त हुए और वो 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए क्या होगी। अब टोटल वोट किसी गांव में, शहर से डिस्ट्रिक्ट किसी में भी कितनी होंगी, 100% होंगी। उसमें से एक को 38% मिला है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को, हारने वाले को 38 मिले हैं, जीतने वालों के कितने मिल जाएंगे, 62% मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है, 100। कितनी भी पब्लिक हो ये मायने नहीं रखता, आपकी लाख हो, 1,00,000 100% होगा, उसका 1,38% इसको मिला होगा, 62% इसको। ये तो अभी ये है, लेकिन एक्चुअली में जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है मुझे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, क्वेश्चन में 28,800 दिया है, लेकिन यहाँ कितना है, 62 में से 38 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 5 में से 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 2, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 24% है। 24% वैल्यू कितने की है, 28,800, मतलब 24% लोग किसके इक्वल हैं, 28,800 को। तो 100% कितना हो जाएगा, यही तो हमसे पूछा है। 28,800 जो है ये 24% का मान है, तो 100% का कितना होगा, इंटू में 100 हो जाएगा। 4 से काट लें, 4 6 24, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब इसे 6 से काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12 के पीछे 4 जीरो, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 103 पे देना है, इसका क्या जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ मुझे बता दीजिए, यहाँ देखो आप एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, जो आप पहले भी सीखा होगा। टोटल वोट कितनी है, आप बोलोगे भैया 17,500 टोटल वोट हैं, इनमें से
18% वोट क्या है, अवैध घोषित हो गई। टोटल अपने आप में 100% होता है, उसमें से 18% अवैध घोषित हो गई, तो वैध कितनी बची होंगी? आप बोलोगे भैया 82%। कैसे निकाला? 100 में से आप 18 घटा दोगे, टोटल वोट 100% है, उसमें से 18% अवैध होगी, तो वैध कितनी बचेंगी? आप बोलोगे भैया वैध जो बचेंगी वो 82% बचेंगी इन टू में। आगे चलते हैं। अब आगे जो बोला है, मुझसे बोला है उम्मीदवार कुल वैध मतों के इतने मत मिले, 48% मिले। किसको? एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के इतने मत मिले और 18% उसमें वैध मत थे, कुल मतों की संख्या इतनी है। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमसे पूछा है। वैध मत मिले ये हमसे पूछा है, खाली वो पूछता कि कितने मत मिले, तो हम इसे फिर 18% नहीं निकालते इसका। अब देखो 48% तो एक को मिल गए होंगे, टोटल अपने आप में 100% होता है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप बोलोगे भैया 52% मिले होंगे, तो इनटू में 52 अपॉन आपको 100 करना है। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 चौके 100 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप इसे कितने से 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 होता है, या 4 से ही कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 52 4 एकम 4 4 तिया 12, 13 हो गया। यानी कि 7 इंटू 82 इंटू 13 आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन क्या आपको करनी है? बिल्कुल नहीं करने दूंगा। सबसे पहले यूनिट प्लेस देखते हैं कितना आ जाएगा। 7 दूनी 14, ये आ गया 4, इसमें 3 की गुणा करोगे 4 तिया 12, यानी कि यूनिट प्लेस 2 आएगा। यूनिट प्लेस 2 कौन से ऑप्शन में है? देखो ए में नहीं है, सी में नहीं है। अब या तो ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है, लोड लेने वाली बात नहीं है। यूनिट प्लेस से 2 ऑप्शन काट दिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। इसका क्या हो गया? 7 हो गया डिजिटल सम। इसका कितना हो जाएगा? 8 तो 10 का 1 होता है, ये कितना हो जाएगा? 4 4 एकम 4, 7 चौक 28, 8 का कितना होता है? 7 चौक 28, 8 2 10, यानी कि 28 का डिजिटल सम 1 होता है। आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। डिजिटल सम सीखना है, जॉब लेनी है, तो डिजिटल सम सीखना पड़ेगा आपको। इसका देखने डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7 2 9, 5 1 6। ऑप्शन में बी को काट दो तो डी ही क्या होगा? सही जवाब होगा। नहीं तो देख लीजिए इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा। 6 4 10, 10 7 17 17, अब 2 कितने होते हैं? 19, 19 का कितना हो जाएगा? डिजिटल सम 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 1 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 104 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब अच्छे से, बहुत अच्छे मेथड से क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले समझना है मुझसे क्या पूछा है, क्या इसमें दिया गया है। ये सब चीज़ आपको जिस दिन पता चल जाएंगी उस दिन आपके क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस निकालने बहुत अच्छे से आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जवाब देना है आपको। क्या हो जाएगा सबसे पहले बताइए भैया जी। क्वेश्चन है आपको, दो उम्मीदवार के बीच, 2 उम्मीदवार हैं, इनके बीच क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में के 58% मत प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति को 4032 मतों की बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए क्या हो जाएगा। अब देखो ये इतने वोटों से क्या होता है? निर्वाचित होता है, मतलब इतने वोट से वो जीतता है। तो एक व्यक्ति को टोटल अपने आप में क्या होता है? आप बोलोगे भैया टोटल अपने आप में आपने बताया है, टोटल अपने आप में जो होता है वो क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। अपने आप में टोटल किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 100 होती है, उसका 58% एक व्यक्ति को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? आप बोलोगे भैया 42% दूसरे को मिला होगा। जब तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? आपकी 100% हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आप मुझे बता दीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? तो 58 में से आपको केवल कितना 42 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 8 8 में से 2 जाएंगे 6, यानी कि 16% है। तो 16% से वो जीता होगा। इसको 58% मिले, इसको 42 को कितने ज़्यादा में से मिले हैं? इसे 16। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? इसको 40 32 ज़्यादा मिले हैं। ये कितने की? 16 का मान है। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल कितने हैं? यहाँ 100 है, मतलब 100 का मुझे मान पूछा है। 4 से काट लें, 4 चौक 16, 4 एकम 4 जीरो उतार लेंगे आपके कितना? 3 ना जाने की जीरो, 4 8 32।
अब इसे कितने से आप काट दो इसे भैया, 25 से, 4 से काटेंगे तो 25 टाइम चला जाएगा, यानी कि 1008 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 लिखेंगे, 25 एकम 25, 25,200 क्या है उसकी टोटल पॉपुलेशन है। जो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्या ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से विजुअल है? विजुअल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विजुअल तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन विजुअल है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 105 देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का? क्वेश्चन नंबर 105 है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में लड़े गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। कितने के बहुमत से निर्वाचित होता है? 4,340 बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यदि मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। दो उम्मीदवार के बीच में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। टोटल अपने आप में 100 होता है, एक को 64% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले जाएंगे आपके 6 4 10। अब एक कितना हो जाएगा, 6 3 9 और एक हाथ से 36% मिल जाएगा इसे। एक को 64% मिले हैं तो दूसरे को हारने वाले को 36% मिल जाएंगे। कितने से जीता है ये, कितने परसेंट से? आप बोलोगे भैया 64 में से 36 घटा लीजिए, इतने से जीता है। जैसे कि यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 27% से क्या हुआ है, वो जीता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मुझे 4,340 वोटों से वो जीता है, 4,340 वोटों से जीता है। कितने का मान है ये, 27 का। टोटल वोट का पूछा है तो इनटू में मुझे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वोट टीबी जो मानी है मैंने वो 100 मानी है। 9 से काट लेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36 हो जाएंगे आपके। 36 कितना बचेगा यहाँ, 9 चौक 36, या आप इसे पहले 3 से काट लें, 3 से काट लेते क्योंकि बड़ी संख्या, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और कितना हो जाएगा आपका, 3 से तो नहीं कटवाए, 4 8 8 4 8 3 कितने होते हैं भाई, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो कितने से काटना पड़ेगा, ये 27 से ही निकल के आया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कम से कम कुछ मिस्टेक हो गई हो कभी। 64 मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4,340 मत के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए आप, कितना हो जाएगा। का ये सही घटाया गया है, 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10। आपका 64 में से जब 36 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 14, 14 में से आपके 7 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ आपका 5 बचेगा, 2 27 सही है। ये मुझे कुछ मिस्टेक क्यों लगी इसमें, 4 3 7 7 4 कितने होते हैं, 11 हो जाएंगे, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, बिल्कुल सही है, तो काटना तो पड़ेगा बिल्कुल, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ तो है। अब समझ में नहीं आ रहा मिस्टेक कहाँ है, तो देखते हैं फिर स्टार्टिंग से करके। एक व्यक्ति को दो उम्मीदवार के ने निर्वाचित एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% प्राप्त करने वाले को इतने मतों के से बहुमत से निर्वाचित होता है। 64% इसको चाहिए, तो इसको हारने वाले को कितने आ जाएंगे, 36% हो जाएंगे। कितने की बहुमत से जीता है ये, आप बोलोगे भैया ये जो जीता है वो आपका बहुमत से कितने से जीता है, 36 में से आप 64 में से 36 घटाओगे, 14, 14 में से आपके ये जाएंगे तो यहाँ गड़बड़ थी, 8 आएंगे, 8 से 14 होते हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका भैया, यहाँ जो हो जाएगा वो आपका 2 होगा, यानी कि 28 आएगा। 28% से क्या हुए हैं, वो जीते हैं। वहाँ मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक ऐसे कैसे पॉसिबल है। कितना हो जाएगा, 4,340 क्या हो जाएगा, ये इतने से जीता। ये 28 का मान है, कितने का मान चाहिए मुझे, 100 का। 4 से काटेंगे, 4 7 28,
4 एकम 4, उतारने 3 जाना ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। अब इसे 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, यानी कि 55, 155, 2 जीरो, 1000, 15,500 क्या हो जाएंगे, उनका टोटल वोट हो जाएंगे, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो ऐसी ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, एग्जाम में ऐसा काफ़ी टाइम होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, खुद हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब पढ़ाते में यहाँ ऐसा हुआ है तो एग्जाम में होना लाजमी है। इन्हीं सब चीज़ों के बोलता हूँ कि लक भी आपका साथ देना चाहिए, लक भी साथ देगा जब भी आप पॉसिबल हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का क्या जवाब होगा। 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतों में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 1000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। मतदाता सूची में पंजीकृत की कितनी होगी ये हमसे पूछा है, ये नहीं पूछा कि उसमें वैलिड कितने थे। अब देखो यहाँ टोटल अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, उसमें से 80% मत पंजीकृत मत में से 80% मत दान किए गए, मतलब 20% जो है वो क्या है, इसमें मतदान ही नहीं किए। कितने किए हैं, 80% किए हैं, मतलब 80 मतदान किए हैं। अब इसमें आगे खेला होगा, बी को ए से, एक बी है एक ए है, बी को ए से 50% कम मिले। 50% का बटा आप जानते होंगे 1/2 होता है, कितने से, बी ए से। ए को 2 मिले हैं तो बी को कितना मिला होगा, 1 मिला होगा, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं, बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या का बीच का डिफरेंस दिया गया है, बी और सी का, वो कितना है, 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले, बी को सी से 10% अधिक मिले हैं तो 10% का बटा आप सभी जानते होगे 1/10 हो जाएगा। यदि इसको 10 मिले हैं तो इसको कितने हो जाएंगे आपके, आप बोलोगे भैया इसको हो जाएंगे 11, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बगल वाले पड़ोसी से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 होगा, ये 10 होगा और ये कितना हो जाएगा, 11। क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें, देखते हैं। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले। आगे बोला है बी को सी से 10% अधिक मिले। भाई बी को मिले हैं कितने से, सी से, हमने यहाँ उल्टा कर दिया, बी को मिले हैं कितने से, सी से। यदि सी 10 है तो बी को कितने मिले होंगे, 11 मिले होंगे, तो सीट बगल वाले पड़ोसी से यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ आपका 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 तो सी होगा, 11 बी होगा और ए कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हुआ है ये। मुझे किस किस का डिफरेंस दिया है भाई, मुझे जो दिया है डिफरेंस वो किसका, ए का, बी का और सी का डिफरेंस दिया है, कितना है, 1 है। 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1 का मान क्वेश्चन में दिया है 10,000। ये 10,000 वैल्यू कितने की, 1 की। मुझसे पूछा क्या है, इन सब का जोड़ निकालूंगा तो 80% का मान आ जाएगा। देखो 11 और 22 कितने होते हैं आपके, 33, 33 और 10 43, मतलब 43,000 जो हैं वो मत हैं जो डाले गए थे, मतलब इस 80% का मान है 43,000। 43,000 जो वैल्यू है वो कितने की है, वो है 80% का मान, लेकिन मुझे कितने का, 100% का मान चाहिए, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा, इस चीज़ से काटूंगा। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 53,000, 5,37,500 क्या थी उसकी टोटल वोट थी, यानी कि 80 से इसे भाग लगाओगे, 100 के इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने गिवन है, देना है भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। अभी देखो 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 अपने आप में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखे बिना बिल्कुल नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को डिस्कस करते चल रहे हैं। स्टेप से बिल्कुल आपको अलग नहीं होना है। यदि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए ना तो झोला सा हो जाता है क्वेश्चन में। एक चुनाव में 12% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों के
अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतों के 46% मत प्राप्त किए और अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हरा दिया। चुनाव में पंजीकृत मतों की कुल संख्या बताइए क्या हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है। एक तो आप टेबल बना के करो, या दूसरा आपका क्या कर सकते हो, आप उसे जो सक्सेसिव वाला होता है यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कर सकते हो। कैसे करोगे? मैं मानता हूँ टोटल वोट क्या थे, एंड थे, उसका 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। जो 12% ने नहीं डाला होगा तो कितने ने डाला होगा? 88% ने डाला होगा। 88% ने क्या मत डाला है। अब इनटू में आगे जो हुआ है 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया तो मान्य कितने को? 98% को मान्य घोषित किया होगा। आगे चलते हैं। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों का के 46% प्राप्त हुए और अपने प्रतिद्वंदी से कितने? 1044 मतों से हार गया। विजेता को कुल मतों के 46, भाई यहाँ देखो कुल मतों का 46 आ गया। अब ये मेथड इसमें लगेगा नहीं, यहाँ कुल मतों का नहीं आता तो ये लग जाता। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल अलग हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ ये आपको टेबल मेथड ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि कुल मतों का बोल दिया। जैसे कि मैं यहाँ देखूँ 100 है टोटल, या 100 नहीं करके आप कितना देख सकते हो, इसको 1000 भी लिख सकते हो। इसका 12% कितना हो जाएगा? 120। 120 में से इसे घटा दूंगा तो 0, 10 में से 2 जाएंगे 8, 880। 880 क्या हो गया इसका? 880 हो गया। या आप इसे कैसे कर सकते हो? इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो इजी देखो इसको कैसे बनाना है। आप इजी आपको कैसे बनाना है? ये 2 सक्सेसिव हैं, ऐसे बहुत लंबा खिंच जाएगा। ये 2 सक्सेसिव हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ 12% का बटा पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि 25 टोटल वोट है तो उसमें से 3 कम, ये टोटल वोट है तो उसमें से 3 कम कितना हो जाएगा? 22 उसमें डाली हैं। अब 2% का बटा आप बताओगे, 2% का बटा 1/50 होता है। यानी कि यदि ये 50 है तो इसमें से 1 कम कितना हो जाएगा? 49 उसमें डली हैं। ये टोटल वोट, अब ये वैलिड वोट का अनुपात आ गया। किसका? वैलिड वोट का अनुपात। अब जैसे कि यहाँ देखो ये 22 और 50 आपस में कट जाएगा कितने से? 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11, यहाँ आ गया 25। तो 25 × 25 625 आ गया। अब यहाँ जो होगा 4 9 के बीच में दोनों का जोड़, 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13 का 3, हम 600, मतलब 625 टोटल वोट थी। तो 12% ने मत नहीं डाला, 2% अवैध घोषित हो गए। ऐसा करने के बाद कितना बचे हैं? 600, ऐसे कैसे बच जाएंगे? 9 4 13, 539 वोट बचेंगे। 11 की मल्टीप्लाई जब 4 9 पर करोगे तो कितना आ जाएगा? 539 आएगा। अब यहाँ क्या हुआ है? यहाँ कुल पंजीकृत मतों का 46% मत प्राप्त करने वाले को, प्रतिद्वंदी को, इतने वोटों से हरा देता है। टोटल वोट कितनी है? यहाँ 650 है। इसमें से डाली कितनी गई है? 539 डाली गई हैं। अब इसको टोटल वोट का कितना मिलता है? 46% मिलता है। टोटल वोट का कितना मिल गया? 46% मिल गया। टोटल वोट का 46% कैसे निकालूंगा मैं? निकालना पड़ेगा भैया। 625 का आप 46 निकालो, कितना आ जाएगा? 46%। देखो यहाँ आप यदि इसमें एक एक जीरो और बढ़ा लोगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ 6250 का जब 46% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इस जीरो से इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 125 यहाँ आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 125 × 23, 125 × 23, ये आपको पॉइंटों में नहीं ले जाके बताया है। 5 तिया 15 का 5 हाथ से लग गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 इंटू में कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लग, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 3 8 और 2, यानी कि 2875 वोट तो इसको मिल गई। इसमें से टोटल वोट का 46% 2875 आया है। अब इसको दूसरे वालों को कितने मिली होंगी? आप इसमें से 5390 में से 5390 में से इसको घटा दीजिए,
75 को 10 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे हैं, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 13 में से 8 जाएंगे 8 7 15 हो जाएंगे, 8 6 13 हो जाएंगे, 7 6 13 होते हैं, 8 5 13 हो जाएंगे। और यहाँ 3 है, 4 बचा है, 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी कि 25 15। इसको जो मिली है वो कितनी हो जाएंगी 25 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2875 में से आपको कितना 25 15 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 0 6 5 3 8 360। मतलब ये 360 वोटों से हारा है। इसका मान क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 1044 इसका मान दिया गया है। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको पता चल गया ना कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो यहाँ 1044 ये वैल्यू कितने की है 360 की। मुझे चाहिए क्या, मुझे कुल मतों की संख्या। कुल मत कितनी निकल के आई हैं 625, यानी कि 625 नहीं, यहाँ हमने एक जीरो और फालतू मानी थी 6250 इतनी आई हैं। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, 6 से काटें या आप कितने से काट लो, 6 से काट लो, 6 बछांग 36, 6 एकम 6 कितना बच गया 4, 6 बछांग 36, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24। अभी भी कितने से 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 दूनी 12 कितना बच गया 5, 6 निम्मा 54, यानी कि 29 इंटू 625 आपका सही जवाब होगा। 9 पंजे 45 यूनिट डिजिट का क्या आएगा 5 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। मैंने तो बड़ा स्लो करके इस क्वेश्चन को बताया है। यदि आप इसे निकालना चाहो तो बहुत फास्ट तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें आप पॉइंटों में भी इसको मान सकते हो। किस में मान सकते हो, पॉइंटों में भी ले जाके मान सकते हो। कैसे, जैसे कि इसका 12% मैं निकालता तो पॉइंटों में आता, फिर आप उसमें आसानी से कर सकते हो। लेकिन लास्ट में काटने पीटने में दिक्कत तो इतनी ही आने वाली है, लास्ट में काटने पीटने में दिक्कत इतनी आने वाली है। और मैंने यहाँ एक एक पॉइंट आपको निकाल के बताया है। मैं यहाँ किताबी सॉल्यूशन इसमें लेके आता कि ये यहाँ 88 का जब मैंने 2% निकाला तो कितना आ जाएगा, या कि 98% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 86.24 आएगा। वही चीज़ इसमें से घटा पटा के मैंने तो निकाल लिया है। यहाँ 88 इंटू 98/100 आप जब करोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हालत डाउन हो जाएगी, फिर वही पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में घुमा फिरा के आएगा। तो ये बात सही नहीं है। जो मेथड आपको इसमें वेस्ट लगा मैंने वो बता दिया। आगे आप किताबी सॉल्यूशन भी आसानी से खुद भी देख सकते हो, यदि आपको किताबी सॉल्यूशन लगे तो अच्छा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने गिवन है, उसका जवाब देना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। 108 दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया। 10% ने अपना मत नहीं किया। 150 मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया, 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में डबल लोचा है। सबसे पहले आपसे जो बात हुई है, यहाँ टोटल अपने आप में 100% होता है, इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया। कितने ने दिया है 90 ने दिया है। इसमें से 150 को क्या किया है, यहाँ घटा दिया है। लेकिन ये क्या है, ये परसेंट है। परसेंट में संख्या घट सकती है क्या, नहीं घट सकती। आगे देखते हैं। आगे बोला है विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतों के 50% मत प्राप्त किए। मतदाता सूची में पंजीकृत मतों की, पंजीकृत मत कितने हैं, यहाँ 100 हैं। इसका 50%, 50% 100 का कितना हो जाएगा 50 से। यानी जीतने वाले को इसका 50 मिला, तो हारने वाले को 90 में से 50 मिल गए, तो कितने मिले होंगे 40 मिले होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने से हारा है, ये 10% से हारा है। 10% का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आप बोलोगे भैया 350 दिया गया है। अब 350 तो जब आएगा जब यहाँ पहले ये 150 माइनस हो जाता, नहीं हुआ है तो अब कर लेंगे यहाँ माइनस, तो ये 0 हो गया, ये 0, ये आपका 2 हो गया। यानी कि 10% का मान 200 आ गया, तो 100 का कितना हो जाएगा, इनटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2000। मतलब टोटल वोट जो हैं वो आपकी 2000 आ गई। टोटल वोट निकल आई 2000। लेकिन मुझसे टोटल वोट नहीं पूछा, मुझसे पूछा पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत
मिले हैं ये हमसे पूछा है। मतलब इस वाले को कितने परसेंट मिले हैं ये हमसे पूछा है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ टोटल वोट तो हो गए भैया, कितने हो गए, अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाना है जैसे हमने टोटल वोट निकाले हैं। टोटल वोट हो गए 2000, 2000 का 50% हो जाएगा 1000, 1000 यहाँ आ गए इसको। अब देखो इस 50 का कोई काम नहीं है, इसकी जगह आप क्या लोगे, 1000 इसको मिल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही मैं 2000 का 90% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 की जगह 1800, 1800 मिल गए। अब 1800 में से 150 भी घटाना पड़ेगा। हाँ जी भैया अब तो नंबर आ गया, 18 में से 150 घटा दो आप तो कितना आ जाएगा आपका 0, 10 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 7, 1650। यहाँ जो बचेंगे वो कितने बचेंगे आपके 1650 बचेंगे। 1650 में 1000 जो है वो तो मिल गए जीतने वाले को, तो बचे कितने 650, ये किसको मिलेंगे, हारने वाले को मिलेंगे। सही है, हारने वाले को कितने मिले हैं 650 मिले हैं। कितने में से, टोटल में से, टोटल कितना है 2000 है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इन दोनों जीरो से एक खत्म, इससे काटेंगे एक खत्म, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आएगा, जो 32 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी में आपका गिवन है। 32.5% ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 109 का, एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कल नहीं होगा, कुल होगा, एक कुल मतों में 28% मत प्राप्त हुए। निर्दलीय को टोटल वोट कितने 100% उसमें से 28% प्राप्त हुए हैं, और शेष विजेता घोषित कर दिया है। शेष 3 राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों को, मतलब शेष जो परसेंट है इसमें 3, 1, 2 और 3 राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल उम्मीदवारों को समान रूप से विभाजित है। मतलब शेष जो वोट है ना वो 3 राष्ट्रीय दलों में क्या है, समान रूप से विभाजित हैं। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, यानी कि एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं। यहाँ देखो, यहाँ 28% तो इसको मिल गया, तो कितना बचा होगा 72%। इन 3 पार्टी को, 3 जो पार्टी हैं इनको कितना मिला होगा, टोटल का 72% मिला होगा। अब 72% टोटल को मिला है तो एक को कितना मिला होगा, या तो आप 72 का ही 3 से भाग दे दो तो परसेंट आ जाएगा, या आप 72% निकाल के उसका भाग दे दो। कितने का 72% मिला होगा, तीनों को 1200 का 72% मिला होगा, तो एक को कितने का मिलेगा, एक को कितना मिलेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ये तीनों को मिला तो एक को 3 से भाग लगाओ, 3 चौक 12, 400 इंटू 72 कितना हो जाएगा, आप सभी बता दोगे तो 0 0, 400 इंटू 72, 72%। अभी भाई नीचे आपका अभी तो 100 भी आएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इन दोनों जीरो से खत्म, तो आपका कितना हो जाएगा 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो एक को कितना 288 मिले हैं। तीनों की पूछता तो ये अपॉन में 3 नहीं आता, तो आपका तीनों को आ जाता। अब निकालना है तो इनमें 3 की गुणा कर दीजिए, तीनों को आ जाता है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, तो उस सेशन से आपको जुड़ना नहीं भूलना बिल्कुल भी, सेकंड नेक्स्ट चैप्टर से। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। स्टडी ग्रुप IO यूट्यूब चैनल पे आपकी सभी बुकों का सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएगा, जो भी फेमस बुक हैं। जैसे कि आपको सुबह आदित्य रंजन सर की येलो बुक का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो किसकी, रेलवे निमैथ्स के नाम से फेमस है, येलो बुक बोलते हैं हम उसको। और बाद में आपको RWA की सभी बुकों का सॉल्यूशन यहाँ देखने को मिल रहा है। मैथ, रीजनिंग, GK का चल रहा है, और फिलहाल रेलवे का मैथ और रीजनिंग और GK तीनों ही चल रहे हैं। उन सभी सेशन से आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।